बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। डियर क्लास, जैसा कि हम सब लोग देखते हैं कि जी हमने बातचीत आज करनी है पब्लिक पॉलिसी के हवाले से। कोड 404 में ये क्लास है जिसमें जितनी पब्लिक पॉलिसीज़ हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस के हवाले से हो, या मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हो, या पॉलिसी मेकिंग हो, या क्रिमिनल जस्टिस हो, या हेल्थ एंड वेलफेयर हो, या एजुकेशन हो, या इकनॉमिक पॉलिसी हो, और उसके बाद जनाब या हमारे लिए कोई टैक्स पॉलिसी हो, इंटरनेशनल ट्रेड और इमिग्रेशन हो, एनवायरनमेंट पॉलिसी हो, सिविल राइट्स हो, अमेरिकन फेडरलिज्म हो, डिफेंस पॉलिसी हो, होमलैंड सिक्योरिटी हो, या पॉलिसी वैल्यूएशन हो, ये सारी टॉपिक हम डिस्कस करके आए हैं। इन्हीं को आज हमने थोड़ा सा एब्रीविएट करके देखना है कि क्या सारा हम समझे हैं और किस तरह इस सारे को हम देखते हैं। व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी में सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद स्कोप और एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रोथ है, और उसके बाद फिर पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस है। वाई पब्लिक पॉलिसी, क्यों पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए, मैंने आपको बताया था। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है कि हाउ दी गवर्नमेंट रिएक्ट्स टुवर्ड्स द वेरियस इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। लोगों के मसाइल की तरफ हुकूमत किस तरह रिएक्शन करती है, वो सारा कुछ जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। जो लेजिस्लेचर की जाएगी, जो मॉडल बनाए जाएंगे, जो प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। What can be learned from public policy analysis? क्या चीज हम समझते हैं, क्या देखने को मिलता है, क्या हम सारा मामला देखते हैं। दरवाजा खोल दो। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में हम क्या चीजें देखते हैं, क्या उसका सारा मामला है, और किस तरह हम इस सारे को टैकल करते हैं। गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। पॉलिसी एनालिसिस एग्जामिन्स द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, द causes of those actions and their impact. Descriptive analysis of the government examines that what the government does or what the government does not do. पहले भी मैंने बताया था कि जो काम हुकूमत करेगी वो, या जो काम हुकूमत नहीं करेगी, वो सारे के सारे पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में हम शुमार करते हैं, और इसी की बुनियाद के ऊपर हम सारा जो है वो काम चलाते हैं। तो इसमें जनाब जो लोग हम शामिल करते हैं पब्लिक पॉलिसी में, जो मामला यहाँ देखा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन, काजेज और कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पॉलिसी एनालिसिस और उसकी एडवोकेसी। क्या पॉलिसी का एनालिसिस होना चाहिए? लाजमी बात है, पॉलिसी का एनालिसिस होना चाहिए। हमें पता तो चले कि कौन क्या काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या काम किया लोगों की वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट ने कौन सी थ्योरी फॉलो की है, कौन सी थ्योरी रिलायबल है, किसको हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या लोगों को उसका बेनिफिट पहुंच भी रहा है कि नहीं। अभी पेट्रोलियम पॉलिसी में आपने देखा है कि जो पेट्रोलियम थी वो सारी की सारी द गवर्नमेंट लोअर डाउन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम इक्वल टू 72 रुपीज, ये 73 या 74 रुपीज। और उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, मार्केट सारी से पेट्रोल गायब हो गया, माफियाज ने सारा पेट्रोल गायब कर दिया। जब वो पेट्रोल गायब हुआ तो उसके नतीजे में क्या नतीजा निकला कि पीपल वर गैदर्ड ऑन द रोड्स, और उसके बाद लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, और उसके लिए उनके पास जनाब कोई भी हद ना थी कि गवर्नमेंट की सारे मामले को टैकल करने की। देन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट वाज अनेबल to cause implementation on its decisions, तो गवर्नमेंट टुक द सेकंड थिंग। एक काम है एड इंसल्ट टू एन इंजरी। वो हमने देखा इमरान खान ने, आईके ने फौरी तौर पे 25 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया, और जिस दिन 25 रुपए पर लीटर बढ़ाया है, इमीडिएटली व्हाट हैपेंस, क्या हुआ जनाब, वो इमीडिएटली पेट्रोल मार्केट में आ गया, और सवाए पीएसओ के पहले कोई पेट्रोल दे नहीं रहा था, बाद में जनाब पीएसओ के अलावा बाकी लोगों ने भी पेट्रोल फराहम करना शुरू कर दिया। पॉलिसी एनालिसिस एंड द गैस फॉर द सॉल्यूशन टू अमेरिकन प्रॉब्लम्स। अब अमेरिकन प्रॉब्लम्स में जब हम देखते हैं तो पॉलिसी एनालिसिस की क्या पोजीशन है। पॉलिसी एनालिसिस अपनी सोसाइटी में, चूंकि ये बुक हमारी अमेरिकन सोसाइटी की तरफ देखती है, तो लेकिन ये मॉडल अपने मुल्क में भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर, डिसएग्रीमेंट ओवर प्रॉब्लम
और सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशंस, और उसके बाद लिमिटिंग ऑन द डिजाइन ऑफ द ह्यूमन रिसर्च, और उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखनी पड़ती हैं। पॉलिसी एनालिसिस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, किस तरह आप इसे देखते हैं कि ये क्रिएटेड हो सकती है या कोई क्राफ्ट के तौर पे आप इसको ले सकते हैं अप्लाइड साइंसेस की तरह। दोनों चॉइसेस हमारे पास मॉडल्स के हैं। अच्छा जी, इससे रिलेटेड फिर हमारे MCQs भी हैं, और इस चैप्टर में वो शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा MCQs भी सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। इनको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको करने चाहिए, ये सारे आपको करने चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, मॉडल्स ऑफ पॉलिटिक्स। क्या क्या मॉडल्स हैं पॉलिटिक्स के, क्या क्या उसकी सारी सूरत हाल है, कैसे वो सारी इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वो सारे का सारा काम होता है। तो मॉडल हमारे पास ये पहले देखेंगे मॉडल की तरफ, फिर उसके बाद हम मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डेमोक्रेसी है, फिर फेडरलिज्म है, फिर वो जनाब कंजर्वेटिज्म है, फिर उसके बाद आगे बहुत सारी सूरत हाल है, वो सब कुछ हम देखते हैं। तो मॉडल रिप्रेजेंट सिंप्लीफाइड versions of reality to aid comprehension, use of models and selected policy models। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस। क्या जनाब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, इसका आउटपुट क्या है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की तरफ तवज्जो देती है, और उसके बाद ही वो कोई काम हो पाता है। इसके अलावा फिर और कोई सूरत हाल नहीं है, ना ही हमारे पास कोई मसला इसका हल है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखने में आती है कि भाई किस तरह हम जो है वो सारे मामले को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह ये सारा मामला टैकल किया जाए। इंस्टीट्यूशन होंगे तो काम होगा, और अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बेबस है, गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है कि जनाब जो हमारी इसमें सारा कुछ नज़र आए। हमारे पास कोई और इसके अलावा चीज़ नहीं है। तो प्रोसेस है तीसरा हमारा स्टेप, पॉलिसी प्रोसेस क्या होता है, ये हम 6 पार्ट पॉलिसी प्रोसेस बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद रैशनलिज्म है, पॉलिसी मैक्सिम क्या क्या हैं, इंक्रीमेंटलिज्म है, पॉलिसी थ्योरी है, और उसके बाद जनाब इस सारे मामले को हम अपने यहाँ पर डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आज उनके वाले से शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। एलियट थ्योरी है, फिर उसके बाद देखते हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी है, फिर उसके बाद हम देखते हैं गेम थ्योरी है, मॉडल्स कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, तब हम इसके ऊपर इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तब इसके ऊपर हमारे लिए ये सारी सूरत हाल बेहतर हो पाएगी। मॉडल जो हैं उनमें कौन कौन सी सूरत हाल है। मॉडल्स आर ओनली यूजफुल इफ दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल लाइफ, और उसके बाद आइडेंटिफाई की एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिसी, मिमिक रियलिटी, कम्युनिकेट concept in a meaningful way, give means by which they can be tested and hypothesized about the causes and consequences of public policy, orders and simplify reality। उसके बाद नंबर बी, identify what is significant। नंबर सी, be congruent with the reality। नंबर डी, provide meaningful communication। और उसके बाद ई, डायरेक्ट इंक्वायरी रिसर्च। और उसके बाद जनाब सजेस्ट एक्सप्लेनेशन। ये इस बुक से रिलेटेड हमारा जो टेस्ट बैंक था वो सारा आ गया। फिर इसके MCQs हमारे सामने, इन MCQs को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इन MCQs को देखना चाहिए। आपको ये डाउनलोड करने हैं, आप लोगों को ये डाउनलोड करके तो इसको पढ़ना है, सॉल्व करके नेक्स्ट तक आपने ये चेक करवाने हैं। नेक्स्ट मीटिंग तक आप ये सारे के सारे लेकर हमारे सामने आएंगे। 2 चैप्टर्स के वाले से ये डिस्कशन थी। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है करने वाला काम। जब आपके पास ये सारे मामले आ जाते हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हम पब्लिक पॉलिसी का क्या सॉल्यूशन देखें, क्या इसका हल है हमारे पास। मैंने तो सिर्फ 2 चैप्टर भी डिस्कस आपके साथ किए हैं, तो इनके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गौर से देखिए।
लिखा नज़र आ रहा है टेस्ट बैंक, वर्ड नज़र आ रहा है टेस्ट बैंक। इसको आपने यहाँ पर अपने लिए डाउनलोड भी करना है। 13 एडिशन की ये बुक है, वहाँ से ये सारा कुछ आपके पास रिव्यू में अवेलेबल होगा और वहाँ से हम इस सारे मामले को देख पाएंगे कि कैसे ये हमारे लिए काम करता है, क्या सारी इसकी सूरत हाल है, कैसे इसकी तरफ हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्या सारा इसका काम किया जाए और इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या फ़ायदा हम इससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे हमारे पास आता है नेशनल लीगल इश्यूज टू लीगल इश्यूज टू प्राइवेसी। लीगल इश्यूज टू प्राइवेसी पे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। आपने आज क्या काम करना है या आपका करने वाला काम क्या है या जिसकी तरफ आपने तवज्जो देनी है वो आपने क्या करना है, आपने इस टेस्ट बैंक को यहाँ से डाउनलोड करना है। आपने यहाँ से अपने ये टेस्ट बैंक डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सारे का सारा ये करना है। नेक्स्ट वीक से शायद हम प्रेजेंटेशन का काम शुरू करेंगे, तो प्रेजेंटेशन आपकी होंगी, चैप्टर हम दे देंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद उसकी सारी मामला जो है वो देखे जाएंगे और उसके ऊपर बहस होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और इसकी तरफ तवज्जो रखिएगा। अब मैं दोबारा ऑन लोड होने लगा हूँ, चूँकि ये टाइम कम हमें देता है, वहाँ पर हमने थोड़ी डिस्कशन करनी है। इस स्क्रीन को मैं बंद कर रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन अब इसके बाद ऑन होगी टाइम के बाद। फौरी तौर पर